बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आज आपसे, मैं शुरू में ही करूँगी कि आप अगर अब तक मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर किया कीजिए वीडियोस प्लीज़ और पूरी देखा करें। आपके सपोर्ट की हमें अब तक बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट हमें नहीं आ रहा है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब कामयाब बनाएँ। थैंक यू। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मुनफरिद पुलाव। तो चलिए बनाइए इस ईद स्पेशल में और इन्जॉय कीजिए। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं रेसिपी को। डालते हैं इस देगची में ऑयल 3/4 कप। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा हाई और ऑयल को गर्म होने देते हैं जल्दी से। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पर ये स्लाइस की हुई एक दरमियाने साइज़ की प्याज। अब इसे हम करेंगे अच्छी तरह से पिंक ब्राउन, बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसे अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देखें। ये देखें व्यूअर्स कितनी अच्छी सी ब्राउन हो गई है प्याज। अब हम फ्लेम को करते हैं बिल्कुल लो पर और इस प्याज को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। प्याज हमने निकाल ली है प्लेट में। अब हम डालते हैं ऑयल में कुछ गरम मसाले, जिसमें हम डालेंगे 3 बादियान के फूल, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 काली इलायची और यहाँ पर है मेरे पास 7 हरी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 4 से 5 लौंगें ये डाल दी। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल में इसका कलर आने देते हैं और इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ये चिकन है मेरे पास, ये डालेंगे। चिकन मैंने ली है 750 ग्राम। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनते हैं चिकन को ऑयल में मसालों के साथ, गरम मसालों के साथ। अब फ्लेम हम बढ़ा देंगे और इसी के साथ इसमें अब हम डाल देंगे यहाँ पर भर कर 3 टीस्पून धनिया पाउडर, जो हमने मोटा दरदरा बनाया है साबुत धनिया को पीसकर। 3 टीस्पून वो डाल दिया है। 3 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे हम सौंफ का पाउडर। अच्छा, यहाँ पर तो ये चिकन भुन रही है, इसे मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे चूल्हे पर और हम इसके लिए एक इंग्रेडिएंट बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होगा इंशाल्लाह ताला, जो पुलाव को एक नया लुक और एक अच्छा सा टेस्ट भी ज़रूर देगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन, इसमें मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल और ऑयल गरम करके हम इसमें डालेंगे ये क्यूब्स में कटे हुए मेरे पास हैं आलू। मैंने एक आलू में से 2 हिस्से किए हैं, वो डालेंगे इसमें हम। चलें इन्हें जल्दी से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करते हैं। ये देखें आलू फ्राई हो रहे हैं। आलू को हम अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर करेंगे इसका। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस 1 मिनट हम इसे और अच्छी तरह से गोल्डन कलर देंगे। आप देखिएगा इस तरह से अगर आप आलू करके डालेंगे पुलाव में तो आपकी पुलाव कितनी शानदार बनेगी माशाल्लाह से। चलें 1 मिनट हो गया है। अब हम आलूओं को यहाँ से हटाते हैं और वापस से आ जाते हैं चिकन की तरफ। आलू फ्राई करके रख लिए हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ हम भून रहे हैं। अच्छी तरह हमें इनको भूनना है मज़े से। अच्छा व्यूअर्स, आप आलूओं को प्याज फ्राई करने से पहले भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, इसलिए मैंने दोबारा फ्राई किए हैं दूसरे ऑयल में। तो ये बात आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल की भी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, इंसान है, भूल जाता है, गलती हो जाती है इंसान से। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सबसे कोई ना कोई गलती होती है, चाहे वो कितना ही बार बार खाना बनाता हो, बार बार क्यों ना काम करता हो, वो जो बार बार काम किया जाता है उसी में हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने कहा मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, अपनी जो गलती है वो एडमिट करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। आप मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छी तरह से देखें ये भुन रहा है चिकन मसालों के साथ। अब इसमें हम डालेंगे बीच में से स्लिट की हुई 6 हरी मिर्चें मैंने ली थी, बीच में से 2 कर दी और एक मैं डालूँगी इसमें टमाटर, जो कि मैंने स्लाइसेस में क्यूब्स में काट लिया है।
आप गोल स्लाइस में काट लें, क्यूब्स में काट लें, इट्स अप टू यू। अब तकरीबन 2-3 मिनट हम हरी मिर्चों को और इसको भूनेंगे, टमाटर को इसके साथ, और फिर इसमें हम शामिल करेंगे फर्दर इंग्रेडिएंट। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून भर के मैंने रखी है दही, ये डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर। और फाइनली अब इसमें जाएगा नमक 3 टीस्पून भरकर, और फिर आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिएगा, और 3 टीस्पून वैसे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला परफेक्ट आएगा। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से ये चिकन इसमें भुन चुकी है दही के साथ। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने डाल दिया है 4 ग्लास के करीब पानी, जो कि है 1 लीटर। 500 ग्राम चावल हैं, 750 ग्राम मुर्गी है चिकन, और अब हम इसमें डालेंगे ये आलू जो भी हमने फ्राई करके रखे हैं। जो कसर रह गई होगी आलूओं में वो पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब चिकन को आलूओं के साथ पकने देते हैं थोड़ा सा हम इसे, चलें, और इसे कर देते हैं यहाँ पर कवर, और जैसे ही चिकन और आलू अच्छी तरह गलते हैं फिर मिलते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से इसमें यखनी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, हाफ़ kg 500 ग्राम चावल। बासमती राइस पुलाव में हम यूज़ करेंगे। ये देखें जितना पानी हमें चाहिए था माशाल्लाह से पानी बिल्कुल सही है, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं, और हमने पानी का निशानी लगा ली है कि आपकी उंगली जो है वो 1 इंच पानी होना चाहिए इसमें, जो उंगली डूब जाए। ठीक है, पानी गर्म है इससे हम उंगली नहीं डाल सकते, जल जाएगी। तो हम इसको कर देते हैं कवर और अंदाजे से ही इसको पकाते हैं। तो चलें फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होता है और ये आते हैं दम वाली सूरत पे, तो हम आपसे मिलते हैं फ़ौरी, और फिर डालेंगे इसमें एक मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है और पुलाव अपने असली रंग पर आ चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मैंने बात की थी आपसे, यानी कि डालेंगे हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ़ टीस्पून, बेहतरीन सी खुशबू के लिए। अब आप देखिएगा इसके तो रंग निराले हो जाएंगे खुशबू से इंशाल्लाह ताला। इसको कर देते हैं हम कवर और फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा लो। जो थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए तो फिर हम लगाएंगे इसमें दम। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब पुलाव जो है बिल्कुल दम पर आने के लिए तैयार है। तो इसे हम लगाते हैं यहाँ पर दम। जल्दी से ड्राई कपड़े का लगाएंगे क्योंकि चावल रेडी हैं। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको हल्के फ्लेम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर, और फिर सर्व करते हैं। तो चलें जी 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं सर्विंग डिश के साथ। चलें दम चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम आ रही है और कितना ज़बरदस्त दम लगा है पुलाव को। अब हम डिश आउट करते हैं। कवर हटाएंगे यहाँ पर और देगची को करते हैं साइड पर और यहाँ रखते हैं हम प्लेटर। अब इस प्लेट में हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह ये देखें, चेक करें राइस की माशाल्लाह से क्वालिटी कैसे ज़बरदस्त खिले खिले राइस बने हैं माशाल्लाह से। इंस्टेंट सादा पुलाव कितना ज़बरदस्त बेहतरीन सा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। इस पे सर्व करते वक्त डालेंगे जो हमने ब्राउन की हुई प्याज रखी थी वो। इससे बहुत मज़े का लुक आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है जब आप ब्राउन की हुई प्याज ऊपर से डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से राइस की क्वालिटी देखिए माशाल्लाह, और कितनी ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुई है माशाल्लाह। खुशबुएँ भी इतनी अच्छी आ रही हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, दावत में बनाइए, ईद की इफ्तार में बनाइए, इट्स अप टू यू। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की शानदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।